राम के वनवास का 16वां दिन। ये कोई मामूली दिन नहीं था। ये एक ऐसा दिन था जिसने इतिहास ही रच दिया। ये गाथा है एक अकेले योद्धा की, जिसने एक नामुमकिन से लगने वाले युद्ध में 14,000 राक्षसों का सामना किया। तो चलिए इस अविश्वसनीय कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जी हां, 14,000। ये थी उस राक्षसी सेना की संख्या जिसने एक अकेले योद्धा पर धावा बोला था। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। ये अपने आप में ही हैरान कर देने वाला है। और ये कोई साधारण सैनिक तो बिल्कुल नहीं थे। ये थे आदमखोर राक्षस, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, तबाही और आतंक फैलाना। कहते हैं कि उनके दहाड़ने से धरती कांप रही थी और उनकी मौजूदगी ने ही पूरे दंडक वन में खौफ भर दिया था। तो सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी और इतनी भयानक सेना का सामना अकेले करने का साहस आखिर कौन करेगा? इसी सवाल का जवाब इस पूरी कहानी का केंद्र है। इस महायुद्ध की जड़ें जुड़ी हैं शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी से। जब उसका अपमान हुआ तो वो बदले की आग में जलती हुई अपने शक्तिशाली भाइयों के पास पहुंची। सोचिए, जब शूर्पणखा इस बुरी हालत में कटे नाक कान के साथ अपने भाइयों के सामने पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा? उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपनी बहन का यह हाल देखकर उनका खून खौल उठा और उन्होंने उसी पल बदला लेने की कसम खा ली। और ये था खर का अपनी सेना को दिया गया सीधा आदेश। इन शब्दों से साफ पता चलता है कि उसका गुस्सा कितना भयानक था और उसके इरादे कितने क्रूर थे। बस इसी आदेश के साथ दानवों की एक ऐसी सेना इकट्ठी हुई जिसके चलने भर से धरती कांप उठती थी और आसमान में धूल के बादल छा जाते थे। तो इस तरह ये पूरा घटनाक्रम तैयार हुआ। शूर्पणखा के अपमान ने उसके भाइयों के गुस्से को भड़काया, जिससे एक बहुत बड़ी सेना तैयार हुई और वो सेना सीधे राम की कुटिया की तरफ सब कुछ तबाह करने के लिए चल पड़ी। अब कहानी का रुख राम की तरफ करते हैं। जहां एक तरफ दुश्मन गुस्से और अफरा तफरी में था, वहीं दूसरी ओर राम बिल्कुल शांत और अपनी रणनीति पर एकदम केंद्रित थे, धर्म की रक्षा के लिए तैयार। जैसे ही प्रभु राम ने उस विशाल सेना को आते देखा, उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम माता सीता को लेकर पास की एक सुरक्षित गुफा में चले जाओ। आज इन अधर्मियों का अंत अकेले मेरे हाथों ही होगा। यहां देखिए, दोनों पक्षों के बीच कितना गहरा अंतर है। एक तरफ है गुस्से, अहंकार और तबाही की भूखी भीड़, और दूसरी तरफ धर्म, कर्तव्य और शांति के लिए लड़ने वाला एक अकेला शांत योद्धा। और फिर वो पल आया जब इतिहास का एक सबसे अनोखा युद्ध शुरू हुआ। ये राम के बेजोड़ युद्ध कौशल और उनके अदम्य साहस का प्रदर्शन था। युद्ध के शुरुआती पलों में ही राम ने अपनी धनुर्विद्या का ऐसा प्रदर्शन किया कि राक्षस हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली वैष्णव धनुष से बाणों की ऐसी बारिश कर दी कि एक पल के लिए तो आकाश ही देखना बंद हो गया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये एक कमाल की सैन्य रणनीति भी थी। राम ने गंधर्व अस्त्र का इस्तेमाल करके राक्षसों की सेना में एक ऐसा भ्रमजाल रच दिया कि वो एक दूसरे को ही राम समझकर मारने लगे। इस एक चाल की वजह से उनकी आधी से ज्यादा सेना तो आपस में लड़कर ही खत्म हो गई। राम ने एक एक करके बड़े बड़े सेनापतियों को निशाना बनाया। पहले दूषण, फिर 3 सिरों वाला त्रिशिरा। देखते ही देखते पूरी सेना का नेतृत्व ही खत्म हो गया। अब मैदान में सिर्फ एक राक्षस बचा था, उनका राजा खर। खर के साथ आखिरी मुकाबले से पहले राम ने ये शब्द कहे थे। इससे ये साफ हो गया कि ये युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म के न्याय का प्रतीक था। खर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने राम का धनुष तोड़ दिया, एक विशाल गदा फेंकी जिसे राम ने हवा में ही नष्ट कर दिया, और आखिर में तो एक पूरा पेड़ उखाड़कर राम पर हमला कर दिया। और अंत में राम ने उस दिव्य बाण का इस्तेमाल किया जो उन्हें महान ऋषि अगस्त्य से वरदान में मिला था। वो बाण अचूक था और वो सीधा खर की छाती में जाकर लगा, और इसी के साथ उस महान और घमंडी राक्षस राजा का अंत हो गया। युद्ध खत्म हो चुका था, धर्म की जीत हुई थी, लेकिन इस जीत की गूंज बहुत दूर तक जाने वाली थी, जो कहानी को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले जाएगी। महज कुछ ही घंटों में 14,000 राक्षसों की सेना का नामो निशान मिट गया। आकाश से देवताओं ने फूलों की बारिश की। युद्ध के बाद जब लक्ष्मण और माता सीता गुफा से बाहर आए तो सीता जी ने प्रभु के शरीर से धूल पहुंची और उनके घावों को सहलाया। पंचवटी में फिर से शांति लौट आई थी। पर यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी,
खर और दूषण के मारे जाने की खबर हवा की तरह फैली और दूर समुद्र पार लंका तक जा पहुंची। इस खबर ने लंका के राजा दशानन रावण के गुस्से की आग को भड़का दिया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि एक तपस्वी के भेष में रहने वाला ये राजकुमार कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि खुद काल का रूप है। और बस यहीं से रामायण के सबसे बड़े संघर्ष की नींव पड़ गई। तो यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या धर्म की एक बड़ी जीत हमेशा के लिए शांति लाती है, या कभी-कभी ये अपने से भी बड़े और ज्यादा भयानक अंधकार को जगा देती है? पंचवटी की ये अविश्वसनीय जीत असल में एक बहुत बड़े और विनाशकारी युद्ध की शुरुआत थी।